अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल जर्दी, सीनियर कंसल्टेंट टीएमजे स्पेशलिस्ट, ओरोफेशियल पेन स्पेशलिस्ट, एफएमएस डेंटल हॉस्पिटल्स। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो है टीएमजे जॉइंट या टीएमजे जॉइंट डिसऑर्डर्स। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जिसे कहते हैं, जो हमारी जबड़े की हड्डी हमारे स्कल से जाके मिलती है, जिस हड्डी की वजह से हमारा मुंह खुलना और बंद होना, खाना चबाना, यॉनिंग करना या उबासी लेना, हमारे जो भी मुंह के फंक्शंस है, इस हड्डी के वजह से ही हम कर पाते हैं। क्योंकि बहुत लोग इस हड्डी की परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, टीएमडी डिसऑर्डर्स। इसके वजह से जो पेशेंट है उसको कान में दर्द, हेडेक्स, जबड़े की हड्डी में कानों में खट खट करके आवाज़ आना, खाना चबाने की मुश्किल हो, उसका मुंह धीरे धीरे बंद होते जा रहा हो, ये सब टीएमडी डिसऑर्डर्स के निशानियां हैं। एक्चुअली ये जॉइंट का भी हो सकता है या ईयर का भी हो सकता है। जब उनको कान में दर्द होता है तो वो लोग एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं या जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, जो उनको कुछ पेन किलर्स दे देते, जिसके बाद उनका दर्द कम नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में एक ओरोफेशियल पेन स्पेशलिस्ट या टीएमडी स्पेशलिस्ट का रोल आ जाता है, जहाँ पर इसका इलाज किया जा सकता है। टीएमजे डिसऑर्डर जो है हर इंसान या पेशेंट्स में मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे कि ये बहुत ही माइल्ड से बहुत क्रॉनिक स्टेज तक भी जा सकता है। ये हमें जानना ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। बहुत सारे हेडेक्स आ सकते हैं, माइग्रेन्स आ सकते हैं, जबड़े के मसल्स में दर्द आ सकता है, मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो सकता है, कानों में खट खट आवाज़ आ सकती है, कानों में घंटियों की आवाज़ आ सकती है, या कानों में विसल की आवाज़ आ सकती है, या तेज़ हवा की आवाज़ आ सकती है, दांतों में सेंसिटिविटी भी हो सकती है, या दांतों में भी दर्द पैदा हो सकता है, लेकिन वो दांत का सोर्स पता नहीं चल पाता। तो ये टीएमजे डिसऑर्डर्स, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स को मार लगा हुआ हो, गेम्स के दौरान मार लगा हो, या घर में कुछ उठाने के टाइम पे उसके जबड़े को कुछ मार लगा हो, जिसके वजह से इसके जॉइंट में कुछ इन्फ्लेमेशन पैदा हुआ हो, या इसके जॉइंट के हड्डी में कुछ फ्रैक्चर हो, माइल्ड फ्रैक्चर्स हो, जिस वजह से उसको दर्द स्टार्ट हुआ हो, वो पेशेंट सफ़र कर रहा है। जैसे कुछ लोगों को दांत घसने की भी आदत होती है या दांत पीसने की आदत होती है, तो वो लोग नींद में अक्सर अपने दांत पीसते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं। दांतों का अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मिस अलाइनमेंट ऑफ द टीथ भी एक वजह है टीएमजे डिसऑर्डर्स का। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स खर्राटे लेते हैं, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इन पेशेंट्स में भी टीएमजे डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। एज की वजह से आर्थराइटिक पेन हमारे टीएमजे जॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही सिमिलर जॉइंट है जैसे हमारे बॉडी के दूसरे जॉइंट्स हैं। तो ये हमारा जो टीएमजे का जो दर्द है, वो क्या हमारे एक साइड इफेक्ट हो सकता है या दोनों साइड इफेक्ट हो सकता है। इसमें क्या है, कभी कभी एक साइड ही ओनली, जैसे कि आपका राइट टीएमजे या लेफ्ट टीएमजे इफेक्ट हो, लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि आपके दोनों राइट एंड लेफ्ट टीएमजे एक ही टाइम पे इफेक्ट, दोनों में दर्द पैदा हो, दोनों साइड के आपके फेस के मसल्स में दर्द पैदा हो, जिसके वजह से आपको खाना पीना या बात करने में तकलीफ हो। इस तरह के मसले आपको हो सकते हैं। तो ये टीएमजे के दर्द के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जिसमें हम कुछ लोगों में देखते हैं कि जब उबासी लेते हैं या यॉनिंग करते हैं तो उनका जबड़ा अटक जाता है, फिर उसकी जगह पे वापस नहीं जाता। कुछ मिनटों तक वो वैसे ही परेशान रहते हैं कि उनका मुंह जो है क्यों बंद नहीं हो रहा है। वो रीज़न ये है कि जो जॉइंट है अपनी जगह से बिल्कुल बाहर आ चुका है और उसके अंदर जो डिस्क है वो डिस्प्लेस हो चुकी है। इसे कहते हैं कि ये एक लॉक जॉ है। इस दौरान आपको एक डेंटिस्ट के पास फौरी जाना पड़ेगा या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। वो अपने हाथों से उसको मैनिपुलेट करके उस जॉइंट को अपनी जगह पे पुश करेंगे। टीएमजे डिसऑर्डर जो है आजकल बहुत ही आम डिसऑर्डर हो चुका है और इसकी तकलीफ बहुत आम हो चुकी है। आजकल हम देख रहे हैं कि कम से कम 10% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में ये टीएमजे डिसऑर्डर की तकलीफ पैदा हो रही है, और इसमें भी ज़्यादातर देखा गया तो औरतों में इसकी तकलीफ़ ज़्यादा है। और ये जो है 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक औरतों में और आदमियों में टीएमजे डिसऑर्डर की तकलीफ़ बहुत आम दिखाई दे पड़ रही है, जिसके लिए हमारा ये मशवरा है कि वो इमीडिएटली अपने टीएमजे स्पेशलिस्ट के पास जाएं और कंसल्ट करें, और इसके माइल्ड स्टेज में ही इलाज किया जाए, ये आगे बढ़ के क्रॉनिक ना हो जाए और आपको सर्जरी की नौबत ना आ जाए।
टीएमजे डिसऑर्डर्स या टीएमजे डिसफंक्शन जो है कुछ हमारे बुरे आदतों के वजह से भी हो सकता है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को हैबिट्स होते हैं, नेल बाइटिंग हैबिट्स हो या कपड़ों के टैग्स है वो अपने दांतों से बाइट करने की हैबिट हो। कुछ यंगस्टर्स में देखा जाता है उन्हें पेन या पेंसिल पे चबाने की आदत हो। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग ज़्यादा च्युइंगम खाते हो या फिर उनके फेशियल प्रोफाइल के हिसाब से वो थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खोल के अपना खाना खाते हो। इन सब हैबिट्स के वजह से भी आपको टीएमजे डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। आजकल तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और ये टीएमजे डिसऑर्डर एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है, जहाँ पर मोस्टली जैसे आईटी हो जो बहुत सारा कंप्यूटर्स यूज़ करते हो, डॉक्टर्स भी जो हम डेंटिस्ट स्पेशली जो काफ़ी सारा बेंड होके अपनी गर्दन को नीचे करके जो लोग अपने काम करते हो, टीचर्स हो या कुछ प्रोफेशन जैसे कारपेंटर्स हो जो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते। पोस्चर आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हेडेक्स में, ओरोफेशियल पेन में, टीएमजे डिसऑर्डर्स में। प्रॉपर पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहमियत है उसकी इस तरीके के टीएमजे डिसऑर्डर्स या ओरोफेशियल पेन के केसेस में। तो इस टीएमजे की तकलीफ़ की वजह से जब आप अपने डेंटिस्ट या टीएमजे स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो कुछ आपके एक्सरेज लेंगे और वो आपके जबड़े के मसल्स को दबा के या पैल्पेट करके देखेंगे, आपके जॉइंट को पैल्पेट करके देखेंगे और क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस के बाद ही आपके टीएमजे डिसऑर्डर का प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाएगा। एट एफएमएस डेंटल हॉस्पिटल हम थोड़े से एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जहाँ पर हम आपका डिजिटल इवैल्यूएशन करते हैं आपके चेहरे के मसल्स का। हमारे पास जो है जॉइंट वाइब्रेशन एनालिसिस है, अगेन डिजिटल एनालिसिस, डिजिटल तरीका आपका जो टीएमजे जॉइंट है उसके फंक्शनिंग का। और इसके अलावा आपकी जो हमारी बाइट है उसको हम टी स्कैन करते हैं, विच इज़ अगेन अ डिजिटल टूल, जिससे हम आपके दांतों के अलाइनमेंट का पता कर सकते हैं। एंड इन हाउस सीबीसीटी है, हमारे पूरे स्कल का सीबीसीटी ले सकता है, मतलब एक ही टाइम पर दोनों साइड के जबड़े के जॉइंट्स, दोनों साइड के टीएमजेस का हम एक ही टाइम पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सजेस्ट करते हैं अगर ये इंटरनल डिस्क का इशू हो तो पेशेंट जो है एमआरआई की रिपोर्ट लेके आए हमारे पास। तो ये सब जांच होने के बाद ही हम एक क्लासिफिकेशन के ज़रिए, जिसे जेवीए फ्लो चार्ट कहते हैं और पाइपर्स क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो साइंटिफिकली बहुत एविडेंट है, और उसके ज़रिए हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि किस किस्म का आपको टीएमजे का डिसऑर्डर है, और उसके बाद ही हम प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बना के इसका इलाज स्टार्ट करते हैं।